अक्सर माँ बाप की तरबियत पे ज़माने की तरबियत हावी हो जाती है। सलाम करती हूँ मैं आपकी दूर अंदेशी को। ये जो गंद इन लोगों के दिलों में भरा हुआ है ना, ये जहर बनना ही बनना था। मेरी बहुएं 20 अक्टूबर से रोजाना शब 7 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। हर शख्स पर तोहमत लगाने से पहले अपने आप को देखो। तुमने ऐसा क्या किया है जो आज अब्बा जी हमारे साथ नहीं रहे? वक्त से पहले वो हमें छोड़कर चले गए। और अब तुम मुझसे तलाक चाहती हो। नहीं दूंगा तुम्हें तलाक, नहीं दूंगा। चाहते हुए भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अब तो अब्बा जी भी नहीं है आपको समझाने वाले, बाकी खुद ही समझ जाए। बस कर दें। और नाज़ो, तुमने क्या किया है यार? किसी का एहसास नहीं, किसी का लिहाज नहीं। इस तरह सबके सामने अपने शौहर को कौन बेइज्जत करता है, कौन इतना जलील करता है? रिश्तों को बनाना सीखो, रिश्तों को संभालना सीखो। कोई दुनिया से चला जाता है तो कोई जिंदगी से चला जाता है। किसी की मोहब्बत की तो कदर कर लो, किसी की तो कदर कर लो। अभी तो मेरे बाप की कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं हुई। मेरे अपने सब बदल गए। ठीक है, अगर इतनी ही बुरी हूं मैं, चली जाती हूँ यहाँ से। ले आए अब मरियम भाभी को, अब रेशिमा और उसके भाई को इस घर में। बेटा, कैसी बात कर रही हो? हम सब चाहते कि तुम्हें सदमा पहुंचाए। तुम्हारी ज़हनी कैफियत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़हनी कैफियत? मेरा बाप मर गया, मेरे भाई बदल गए, और चाचा आप सिर्फ सुंदर सापी के बाप हैं, ना हमारे बन सकते हैं ना बने। नाज़ो नहीं, नहीं, तुम कहीं जाओगे? ये तुम्हारा घर है, हमारा घर है। कोई तुम पे यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं हमेशा तुम पे यकीन करता हूं। और तुम, इतना खून सफेद हो गया तुम्हारा कि अपने घर वालों की बात ना मानकर तुम गैरों पे यकीन कर रहे हो? कोई नाज़ो पे यकीन करे या ना करे, लेकिन मेरे लिए नाज़ो का हर एक लफ्ज़ सच है। समझ आ रही है तुम सबको? मैं अपनी बहन के साथ उसके हर फैसले में, हर सुख दुख में खड़ा हूं। कोई इस घर में रहना चाहता है नहीं, ये उसका अपना फैसला है। चलो बच्चे। आसिया, आसिया, गुड्डू, आसिया, गुड्डू पानी दे दो। आसिया, गुड्डू, कहाँ चले गए तुम लोग?
मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था मरियम, लेकिन याद है तुम कहती थी मैं शायद तुम्हारा घर खराब करना चाहता हूँ। मरियम तुम, आसिया, मरियम, मरियम तुम कहाँ चली गई थी तुम? मेरी बहन कैसी हो तुम? कल याद किया मैंने, तुम कहाँ चली गई थी आसिया? मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। मरियम ये बाबर की खाला है। हसना दिया पर रेज़मा ये यहाँ पर। रिलैक्स, तुम बैठो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ। बैठो। हुस्ना भी, आप भी यहाँ आकर बैठो। रोहान बेटा खाना खा लो। इस हाथ भाई की मैयत से लेकर अब तक यूं ही तुम भूखे प्यासे हो, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगे। मुझे भूख नहीं है। प्रॉब्लम जिंदगी का हिस्सा है, खाना बुनियादी जरूरत है। मम्मी, आप मुझे डांटते क्यों नहीं? मुझे कोसते क्यों नहीं? मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं करते? अरे बेटा, अल्लाह ना करे कि मैं तुम्हें कोसूं। माएँ तो हमेशा औलाद को सिर्फ दुआएं देती अच्छी लगती, और वो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मैं आपकी दुआओं के काबिल नहीं हूँ मैं आपकी दुआओं के काबिल। आपने मुझे कितना समझाया कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, उसे मोहब्बत करनी नहीं आती, रिश्ते निभाने नहीं आते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गलत लड़की का इंतखाब कर लिया। काश मैंने आपकी बात सुनी हुई होती। मैं बहुत शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा। अपने साथ साथ आपको भी मुश्किल में डाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर। मुझे माफ कर। मैं सच में आज बहुत खुश हूं कि मेरी दोनों बहनें इतने अरसे के बाद मेरे सामने बैठी। लेकिन बहुत दुखी भी हूं। मैं अपनी दोनों बहनों के लिए इतना अरसा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा कोई एक लम्हा भी नहीं था जब मैंने तुम दोनों को याद ना किया, अम्मी अब्बू को याद ना किया। मेरी तो जिंदगी का मकसद ही शायद अब सिर्फ मेरी बहनें, और अब मैं आ गया
तुम दोनों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं होने नहीं दूंगा। कभी सोचा नहीं था हम सब इस तरह एक साथ भी हो सकेंगे। मुझे लगता था कि गरीब ससुराल जुए का खिलाड़ी एक बुरा शौहर हो सकता है, मगर मरियम तो एक अमीर पढ़े लिखे शौहर की बीवी है, फिर भी किस कदर अजियत में जिंदगी गुजार रही है। हाँ, शायद हम दोनों ही नसीब के मामले में बहुत कमजोर हैं। हर चीज को नसीब पर डालकर चैन की बांसुरी नहीं बजाई जा सकती। सारा इल्जाम किस्मत को नहीं दिया जा सकता। कुछ हमारी गुर्बत, कुछ तुम लोगों की तरबियत। गलत भी हो, हद से ज्यादा झुकना, बर्दाश्त करना, यही तो सिखाया गया है तुम दोनों को। इस बर्दाश्त ने तुम दोनों के ससुराल वालों को तुम पर हावी कर दिया। ये एक लंबी बहस है भाई, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपने हुस्ना भी कोई यहाँ पर रहने क्यों, सब कुछ जानते हुए भी कि ये। मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, बल्कि तुम्हें हुस्ना भी खुद बताएंगे। हुस्ना भी अपनी जिंदगी की अच्छी बुरी हर बात बताने का वक्त अब आ गया। किस तरह नाजो ने आपका इस्तेमाल किया, नाजो के सारे काले करतूत बताए। और बाबर के भी। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब नौजो बीबी की वजह से हुआ है। वो जैसा जैसा कहती गई मैं वैसा वैसा करती गई। मरियम बाजी, ये सब मैंने नहीं किया। मैं मजबूर थी, जैसे आप मजबूर थी उस घर में, उसी तरह मैं भी मजबूर थी। अब आप बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मजबूरी में मुझे उसका साथ देना पड़ा। जबरदस्ती पैसे दिए गए मुझे, मैं लेना नहीं चाहती थी। उसके बाद बाबर, वो मुझे जैसा जैसा कहता गया मैं वैसा वैसा करती गई। एक तरफ से दबाव नहीं था परवेज मियाँ, मेरे भांजे का दबाव। मैं कहाँ जाती? नौकरी मेरी मजबूरी बन गई थी। मरियम बाजी, भूल गई आप? आपने कैसे दिन काटे? ससुराल में आपके दिन कैसे थे? कैसे जी रही थी आप? अवरिश, तुम कब से उठी हुई हो और इतनी परेशान किस बात पे हो? क्या हुआ अवरिश? राहिम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है तुम्हें? राहिम, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? पागल हो गए तुम अवरिश, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? नाज़ो और खान भाई से बार बार अलग होने का मुताबला कर रही है और
वो अलग हो जाएंगी और तुम्हें मुझसे अलग कर देगी। राहिम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती राहिम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। I love you so much. Trust me, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें किसने कहा आगरिश कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? Trust me, I also love you so much. जिंदगी हो तुम मेरी, और इस वहम को, इस अंदेशे को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। मेरी मोहब्बत ना तो इतनी कमज़ोर है ना खुद गर्ज कि किसी के कहने से भी कुछ भी कर लो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा राहिम बुज़दिल है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जमील, मुझे लगता है कि आपने अपने भाई साहब के घर की टेंशन बहुत ज्यादा तारी कर ली है अपने ऊपर। शाजिया क्या करो, टेंशन तो होगी ना, भाई का घर है। तुम्हें याद नहीं जनाजे वाले दिन क्या हुआ था? नाज़ो किस तरह सबके साथ बदजुबानी बदलिहाजी कर रही थी। हैरत हुई थी मुझे तो, मतलब कितना झगड़ रहे थे आपस में। ऐसा लग रहा था कि दिल में कितना बुग़्ज़ लेके बैठे हुए एक दूसरे के खिलाफ। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि सुंदस ने कभी हमें नाज़ो के बारे में तफसीलन कुछ बताया ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तो। शाजिया, मुझे तो डर लग रहा है घर का शिरासा ना बिखर जाए। क्या होगा उस घर का? मैं सोचता हूं कि भाभी से जाकर खुद बात करूं। जमील, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं, मगर आप एक चीज बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि नाज़ो के दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत नहीं है और ना ही वो आपको अपने घर का बड़ा मानती है। और उमर अपनी बहन के अल्फाजों के आगे तो ना किसी की बात समझना चाहता है और ना सुनना चाहता। अल्लाह रहम करे, घर उजाड़ देना तो उस लड़के के सामने कोई बात ही नहीं है। देखें जमील, इंसान की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। खामखा कहीं ऐसा ना हो कि आप घर का बड़ा बनने के चक्कर में और रिश्ते निभाने के चक्कर में कोई बहुत ही बड़ी परेशानी मोल ले ले। आप ये मत भूलें कि वो घर सिर्फ आपके बड़े भाई का ही नहीं, आपकी बेटी का ससुराल भी है। अम्मी, अम्मी, मैं जानती हूँ आप जाग रही हैं। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपको पता भी है इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और आप एक बंद कमरे में पड़ी हुई हैं। अम्मी उठे, उठे अभी जाके सबके सामने मेरी हिमायत ले, सबको बताएं कि मेरी इस घर में क्या अहमियत है। अम्मी, तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़बान खुल जाए और तुम्हारे लिए और मुश्किलात बढ़ जाए। ना सुनो, अम्मी, आप नाज़ो से रुख फेर रही हैं, अब अपनी लाडली बेटी से रुख फेर रही हैं। ठीक है, मैं आपको और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ।
अल्लाह हाफिज। आप ठीक नहीं कर रही, आप पछताएंगी, आप बहुत पछताएंगी। पछता तो मैं रही हूँ नाज़ो। बहुत पछता रही हूँ। तुम्हारा साथ देने पर बहुत पछता रही हूँ। इस आग की बात न सुनने पर बहुत पछता रही हूँ। कितनी तकलीफ में थे वो, समझा रहे थे, रुक रहे थे, मैं नहीं समझी। मैं क्यों नहीं समझी? मैं पछता रही हूँ। मरियम, ऐसे कब तक परेशान रहोगे? हकीकत का सामना करने की हिम्मत पैदा करो। प्लीज अपने दिल से सारे वसवसे, सारे खदशे निकाल दो। भी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, और एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए तुम्हारा ही भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं परवेज भाई, लेकिन दुख इस बात का है, जिस शख्स को खुश करने के लिए, उसकी रजा के लिए मैंने अपनी अना, हर खुशी कुर्बान कर दी, उस इंसान ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। और अपने दिल से वो मुझे कब से निकाल चुका है, इसकी तो मुझे खबर ही नहीं हुई। ये दुनिया ऐसी है मरियम, जो झुकता है उसे ही कमजोर समझते। और अगर तुमने अपने लिए पहले स्टैंड लिया होता तो उसकी इतनी जरूरत ना होती। मरियम, मेरा अब भी तुमसे यही मशवरा है, जैसे उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, तुम उसे अपने ज़हन, अपने दिल, अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। एक औरत के लिए इतना आसान नहीं होता परवेज भाई। हाँ, जानता हूं, लेकिन उसने तो ये काम आसानी से कर दिया ना। क्या होगा, कुछ दिन ज्यादा तकलीफ होगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मरियम, प्लीज सोचो इस बारे में। चलो आओ मेरे साथ।
क्या बात है अब्रेश, तुम क्यों इतनी परेशान हो? सुंदर सापी, आप सब जानती तो है और फिर भी मुझसे ये सवाल कर रही हैं। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ये तो अल्लाह की मर्जी थी। और वैसे भी अल्लाह ताला बहुत सोच समझ के जोड़े बनाता है। अब देखो ना, उमर और मरियम भाभी भी तो हैं। ठीक है, उमर भाई को रिश्तों का लिहाज नहीं है, लेकिन मरियम भाभी को तो है ना। नाजो, तुम कहाँ जा रही हो? नाजो, सुंदर साहब कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। कहाँ जा रही हो? अकेले रह लोगी? अपने शौहर से पैचअप कर लो, फिर चली जाना। राहिम, तुम मुझे पैचअप का कह रहे हो और मैं जाके रोहान से पैचअप करूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फिर तुम नहीं जाओगी। नाजो, इस वक्त तुम जज्बाती हो रही हो। अब्बा जी की मौत के बाद संभाल नहीं पाई हो खुद को। मत करो ऐसे। चलो, एटलीस्ट तुम्हें मेरा ख्याल तो है। मैं तुम्हारे इस ख्याल को आजमाती हूँ। मैं इस घर में सिर्फ एक शर्त पर रहूंगी, और वो शर्त ये है कि तुम अब्रिश को छोड़ दोगे। नाजो, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है बड़े बाबा के जाने के बाद तुम्हारी सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है क्या? अपने साथ साथ अपने भाइयों का भी घर खराब करने पे तुली हो। मत करो ये सब कुछ। आप बीच में ना बोले, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ ना। ये मेरा और मेरे भाई का मसला है। राहिम, तुमने मुझसे खुद वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी तुम दोगे मुझे। हाँ, किया था वादा, याद है मुझे। लेकिन तोहफा देने का वादा किया था, खुद को बर्बाद करने का नहीं। तुम्हें रोहान से इश्यूज हैं? ये तुम्हारा और रोहान का मामला है। उमर भाई को भाभी से इश्यूज हैं? ये उनका मामला है। मुझे अब्रिश से कोई इश्यूज नहीं है, ना अब्रिश को मुझसे कोई इश्यूज हैं। प्लीज तुम आइंदा ऐसी कोई बात ना करना मुझसे। रायन, उमर भाई, आप खुद इससे पूछे इसको क्या मिलेगा ये डाइवोर्स करवा के। हम पहले की तरह रहेंगे ना, सब मिलकर। जब से ये औरतें इस घर में है, हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया है। हम सब एक दूसरे से दूर हो गए हैं। राहिम, तुम तो मेरे दोस्त थे ना, मेरे क्राइम पार्टनर। नाजो, क्या बचपन है। जिंदगी एक हकीकत है, तुम्हें ये कब समझ आएगा? तुम ही हो इस सारी फसाद की जड़। तुमने एक एक करके मुझसे मेरे सारे हिस्से छीन लिए हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे लगता है कि इसे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। सुन रहे हैं भाई आप? ये मुझे नफसियाती कह रही है। नाजो, रिलैक्स। तुम इन सबसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। इन सबसे मैं बात कर लूंगा। जब से मेरे अब्बा जी गए, मुझे इस घर में ये सब सिर्फ और सिर्फ जलील कर रहे हैं। तो अब्बा जी इनके आसरे छोड़ के गए थे। नाजो, तुम्हें किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम चलो नाजो। ये तरह यहाँ बैठो। क्या हो गया तुम्हें? भाई, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा।
मैं यतीम और लावारिस हो गई हूँ। ऐसे मत सोचो नाज़ो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। एक बाप बन के, भाई बन के, दोस्त बन के तुम्हारा ख्याल रखूंगा मैं हमेशा। इनमें से किसी की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अब्बा जी की कमी तो नहीं पूरी कर सकता, लेकिन एक बाप की तरह जरूर ख्याल रखूंगा तुम्हारा। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तुम अपना ख्याल रखो, रेस्ट कर लो। इनमें से किसी से कोई बात मत करना। मुझे नफ्सियाती कह रही थी। मैंने तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल ना पहुंचाया। मेरा नाम भी नाजो नहीं, सुंदस आपी। क्या बात है, सब ठीक है ना? सुबह सुबह खैरियत? मरियम भाभी ठीक है? देवरानी जुटानी में इतनी मोहब्बत। रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं, उन्हें अच्छा और बुरा इंसान खुद बनाते हैं। आएगी, सही बात है। अब जल्दी से पूछो जो आप पूछने के लिए आए। देखें, मुझे मरियम के बारे में बात करनी है। मरियम की सिचुएशन के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। सुंदस, मैं जानता हूँ मरियम जितना बता रही है बात सिर्फ उतनी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। प्लीज प्लीज मुझे बताएं, वरना रात के वक्त तुम्हें घर से निकलना, मैं जानता हूं कोई बहुत बड़ी बात जरूर हुई है। प्लीज मुझे बताएं। मैं उन्हें जानती हूँ, उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक आपको कुछ नहीं बताया होगा। जी, इसीलिए मैं आपके पास आया। अच्छा, तो ये बात है। नाज़ो, क्या बात है, क्या कहना है जो मेरी इतनी सुबह सुबह जगा दिया है तुमने? बताओ। लीजिए, आ गई है आपकी बीवी, खुद ही पूछ रहे इनसे। भाई, आपको तो बहुत नाज था ना अपनी बीवी पर। पूछे इनसे कि ये इतनी सुबह किधर थी और आपकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाती फिर रही हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे भाई को धोखा दे रही है आप। मुझे नफसियाती मरीजा आप बना रही हैं और ये कह रही कि बकवास मैं कर रही हूँ। मत गुनाहों को छुपाएं अपने सुंदर साहब, साफ साफ बताएं भाई को कि आप किधर थी। दागा भाई, पूछे इनसे किससे मिलके आ रही है इतनी सुबह सुबह और कब से इनका परवेज के साथ चक्कर चल रहा है। पागल हो गई हो क्या? खबरदार, जिसके अलावा एक लफ्ज भी तुमने कहा तो अपनी जिद और अना के चक्कर में पागल हो गई हो तुम। अपने ही सगे रिश्तों से दुश्मनी कर रही हो। भाभी, बेहतर होगा बातें घुमाने के बजाय साफ साफ बता दे आपका परवेज के साथ कब से चक्कर चल रहा है। तू मेरे दिल
समझा तू शिकवा मेरा।